हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक मैथ्स मुकेश कुमार पे। आज जो मैं वीडियो आप लोग के बीच लेकर आया हूँ वो है आपका क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7 बोले या चैप्टर आप 7 बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ओके, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग ये होता है कि किसी भी प्लेन में कोई भी पॉइंट दिया हुआ है उसका पोजीशन क्या होगा। ओके, मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपका कोई एक प्लेन है, कोई आपका ये एक प्लेन है, ठीक है ना, और इसमें एक पोजीशन दिया हुआ है क्या, एक्स और वाई, जो आप देख पा रहे हैं। तो इस एक्स और वाई का इस प्लेन में क्या पोजीशन होगा। तो सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग अप टू 10th लेवल तक हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानते हैं। बट जब हम लोग 10th से आगे जाएंगे तो हम लोग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो है आपका 2D। तो 3D के बारे में जान के क्या करेंगे, हटाते हैं यहाँ पर 3D को, हम लोग 2D पे फोकस करते हैं। तो 2D का मतलब क्या हो गया, 2D को हम लोग 2D का फुल फॉर्म होता है 2 डायमेंशनल। क्या होता है, 2 डायमेंशनल मीन्स किसी भी प्लेन में आप देखें तो 2 डायमेंशन होता है। क्या, तो एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट और एक होता है आपका वर्टिकल वाला पार्ट, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, हम लोग वाई एक्सिस। ओके, इसी को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। तो ये जो वाई एक्सिस है इसे हम लोग ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, और ये जो एक्स एक्सिस है इसे हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम मुझे ये समझना है कि किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, पोजीशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो पोजीशन है इसको मैंने एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। तो इस एक्स को क्या बोलेंगे और वाई को क्या बोलेंगे, ठीक है ना। एक्स को बोला जाता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई को बोला जाता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। ओके, एक्स को एक्स एक्सिस नहीं बोला जाता और वाई को वाई एक्सिस नहीं। इस एक्स वाले पोजीशन को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाई कोऑर्डिनेट। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पहला वाला पार्ट है, पहला पोजीशन का नाम जो एक्स लिखा हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। ये जो पोजीशन है वो आपका इस वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, जितना डिस्टेंस पर है वाई एक्सिस से, जो इस डिस्टेंस पे ये जो पोजीशन है एक्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली ये जो वाई जो है वो आपका एक्स एक्सिस से, ये आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, तो हम लोग बोलेंगे ये वाई डिस्टेंस पे है, और वाई डिस्टेंस पे जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। किसी भी पोजीशन में पहले आपका एक्स कोऑर्डिनेट आता है और फिर बाद में क्या आता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स वाई, तो पहले आपका क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, और बाद में क्या आएगा आपका वाई कोऑर्डिनेट। ओके, ये फर्स्ट आता है और ये आपका सेकेंड आता है। कभी भी क्वेश्चन में जो आपको दिया रहेगा 3 4, इसका मतलब क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट आपका 3 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका 4 है। ओके, अब हम लोग इसको समझने के बाद हम लोग एक बहुत ही बेसिक टॉपिक पर थोड़ा फोकस करेंगे, वो है आपका क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट एक्चुअली है क्या, ठीक है ना। तो किसी भी प्लेन में जब हम लोग एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक्सिस हमको 4 क्वाड्रेंट में हमको डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो जब 4 क्वाड्रेंट में जब वो एक्सिस हमें डिवाइड करता है तो 4 क्वाड्रेंट का जो पोजीशंस है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो कैसे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो कैसे नेगेटिव होगा, इन सब चीज़ों पर हम अभी थोड़ा सा फोकस डालते हैं। तो मैंने आपके लिए 2 एक्सिस रिप्रेजेंट किया है। पहला, इस लाइन को मैंने नाम दिया है वाई एक्सिस, देख रहे हैं आप, और इस लाइन को मैंने नाम दिया है एक्स एक्सिस, जो एक्चुअली में यही ओरिजिनली है, ठीक है ना।
अब ये दोनों लाइन जहाँ पे परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होगा ये दोनों लाइन आपस में, और जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग जानते हैं ओरिजिन के नाम से, या उसको हम लोग शून्य से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं उस पॉइंट को। मीन्स यहाँ पे इस दोनों पॉइंट का जो इंटरसेक्शन है वो पॉइंट क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। और इस पूरे एक्स एक्सिस पे, इस पूरे एक्स एक्सिस पे वाई का जो पोजीशन होगा वो आपका जीरो होगा। सिमिलरली इस पूरे वाई एक्सिस पे एक्स का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा आपका, जीरो होगा। ठीक है ना, इतना तक समझ में आ गया। अब देखते हैं कि क्वाड्रेंट आपको 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया गया। जब हमने इस दोनों एक्सिस को रिप्रेजेंट किया और ये दोनों आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो देख रहे हैं कि टोटल कितना पार्ट में बट गया, 1 2 3 और ये 4 पार्ट में बट गया। अब क्या होता है, ये जो ओरिजिन है, ये जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है आपका, इस इंटरसेक्शन पॉइंट्स के बाद जिसको हमने ओ डिफाइन किया है, इस ओ के बाद यदि हम लोग एक्स एक्सिस में राइट हैंड साइड में चलते हैं तो एक्स जो होगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव में होगा। ओके, जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और ये सब किस में है आपका, पॉजिटिव में है। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन के एक्स एक्सिस में जब हम लोग निगेटिव साइड लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो ये जो एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका निगेटिव में होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपका, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। सिमिलरली वैसे ही ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर अप वाले पोजीशन पे ये जो वाई एक्सिस है ये क्या है आपका, पॉजिटिव में है, और इसके डाउन वाले एक्सिस में है ये क्या है आपका, निगेटिव में है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने ग्राफ पे डाटा लिखा है, क्या लिखा है, 1 2 3 4 5, ये सब किस में है आपका, पॉजिटिव में है। बट आप देखें तो इस ओरिजिन के नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका, -1 -2 -3, ये सब किस में है आपका, निगेटिव में है। ठीक है ना। तो यदि हम लोग ये जो जिसको मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम दिया है, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका 2 कोऑर्डिनेट होगा, इस एक कोऑर्डिनेट होगा x, दूसरा होगा y। जो पहले लिखा है वो होगा आपका x कोऑर्डिनेट और दूसरा होगा वो आपका y कोऑर्डिनेट। तो यदि मैं आपको बताऊं कि x और y दोनों कोऑर्डिनेट यदि पॉजिटिव में है तो उसका पोजीशन कहाँ होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि इस साइड x कोऑर्डिनेट भी क्या है आपका, पॉजिटिव है, और इस साइड y कोऑर्डिनेट भी क्या है आपका, पॉजिटिव है। मीन्स x और y बोथ कोऑर्डिनेट्स जिस टाइम इस पोजीशन पे पॉजिटिव में होगा तो वो उसका पोजीशन कहाँ होगा, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है x और y, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अब हम लोग सेकेंड कोऑर्डिनेट पे फोकस डालते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट पे देखें तो मैंने पहले ही लिख दिया है -x और y। अब इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप मुझे ये बताएं, ये जो x का जो पोजीशन होगा, x का पोजीशन जो होगा वो आपका कहाँ होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 और 2 है, तो ये x का पोजीशन जो है वो क्या है आपका, -1। ये माइनस में जो x है वो किधर है, तो आप बोलेंगे कि ओरिजिन जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे ये वो माइनस में है। और y कोऑर्डिनेट जब आपका पॉजिटिव में होगा तो आप बोलेंगे कि ये आपका इस इधर ऊपर की तरफ जाएगा। मीन्स x इधर आएगा और y इधर जाएगा। x आपका हॉरिजॉन्टल में चलेगा और y आपका वर्टिकल में चलेगा। तो यदि मुझे -1 और 2 को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो -1 आप देख पा रहे हैं कि ये है, इसका मतलब क्या है, x = -1। तो हम ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना, जो आपके y एक्सिस के एकदम पैरेलल होगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोलना है, y क्या है, y कोऑर्डिनेट 2 है, इसका मतलब y का जो 2 कोऑर्डिनेट है वो हम लाइन रिप्रेजेंट करेंगे जो x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लाइन जो टच किया वो दोनों लाइन क्या हो गया आपका, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ठीक है ना, x = -1 का और y = 2 का ये जो पॉइंट हुआ ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट वो किसका पोजीशन है, -1 और ये 2 का।
ठीक है ना। यदि मैं आपको बोलूँ x इक्वल्स टू 2 कहाँ होगा, तो x क्या है आपका 2, तो हम क्या बोलेंगे x किस में है आपका पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव किधर है इंटरसेक्शन पॉइंट के राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में आए तो 2 कहाँ है यहाँ पे, x इक्वल्स टू 2। इस सारे पॉइंट पे यहाँ भी x2 है, 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 ठीक है ना। इस सारे पॉइंट पे x क्या है आपका 2 है। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको बोलूँ कि y इक्वल्स टू -4 मुझे शो करना है, कहाँ है, तो आप बोलेंगे y किस में है आपका निगेटिव में है, तो y क्या है आपका वर्टिकल है, तो वर्टिकल आपका निगेटिव कहाँ है 0 के नीचे, ठीक है ना, इंटरसेक्शन लाइन के नीचे में है, तो हम लोग यहाँ नीचे चेक करेंगे तो y क्या है यहाँ पे -4। मीन्स इस -4 पर हम ये जो लाइन ये जो ड्रॉ करेंगे जो आपका इसके क्या होगा आपका x एक्सिस के क्या होगा आपका पैरेलल होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि ये क्या ये जो y इक्वल्स टू -4 है, तो क्या बस यहीं पे -4 है, जी नहीं, यहाँ भी -4 है, 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 सभी जगह ये क्या है इसका वैल्यू -4 है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे हम लोग थे अभी। तो सेकंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो क्या हुआ आपका माइनस में x कोऑर्डिनेट और प्लस में y कोऑर्डिनेट। अब जब कोऑर्डिनेट 3 का जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो 3 क्वाड्रेंट में क्या है आपका दोनों माइनस में है। अब देख लें कि ये भी आपका माइनस में है और ये भी आपका माइनस में है, मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पे x भी निगेटिव है और y क्वाड्रेंट भी क्या है आपका निगेटिव है। और जब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो आप मुझे ये बताएं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे मैंने x इक्वल्स टू 2 रिप्रेजेंट किया, तो मैंने क्या बोला x यहाँ भी 2 है और x यहाँ भी 2 है, मीन्स यहाँ जब x 2 होगा इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x क्या है आपका पॉजिटिव है। मैंने क्या बोला x y इक्वल्स टू -4 बोला, तो मैंने क्या बोला y यहाँ भी -4 है और y यहाँ भी -4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साइड वाला जो पार्ट हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में y जो आया वो किस में आया निगेटिव में, बट x किस में आया आपका पॉजिटिव में, ठीक है ना। अब हम लोग याद कर लेंगे कि x क्वाड्रेंट में x और y बोथ आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर निगेटिव्स और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y निगेटिव, ठीक है ना। इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग कॉन्सेप्ट से इसको समझ गए। यदि आपको एक बार में वीडियो अच्छा से समझ में नहीं आएगा तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है और मैंने पूछा है कि इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है y कोऑर्डिनेट क्या है, इसका पोजीशन कहाँ होगा। तो आप मुझे ये बताएं ये जो पोजीशन मैंने रिप्रेजेंट किया है 3 और 4 का, आप मुझे ये बताएं x कोऑर्डिनेट कितना है इसमें। तो मैंने क्या बोला जो पहला पॉइंट होगा वो क्या होता है आपका x कोऑर्डिनेट, मीन्स ये जो 3 है वो क्या है आपका x कोऑर्डिनेट। मैं पूछूंगा y कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलेंगे ये जो 4 है इसको हम लोग बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। अब मैं आपसे बात करूंगा कि 3 और 4 का पोजीशन कहाँ होगा आपका क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तब मुझे ये बताएं कि 3 भी क्या है आपका पॉजिटिव जो कि क्या है आपका x है, y भी 4 भी क्या है आपका पॉजिटिव जो कि क्या है आपका y है, मीन्स x और y बोथ का पोजीशन कहाँ है आपका पॉजिटिव में है। तो बोथ का पोजीशन कहाँ पे था, तो आप बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। x और y का दोनों का वैल्यू का पॉजिटिव कहाँ था आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, मतलब 3 और 4 जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं। x इक्वल्स टू 3 है, तो मैंने क्या बोला 3 के ऊपर क्या करेंगे 3 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपका इस लाइन का क्या होगा पैरेलल होगा, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अब y इक्वल्स टू 4 है, तो y जो है y 4 पे हम एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन का क्या होगा आपका पैरेलल होगा। अब मुझे ये बताएं कि ये जो पॉइंट निकला उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे। तो ये जो पॉइंट आया इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे 3 और ये 4, क्योंकि ये x इक्वल्स टू 3 आपका ये सभी पे 3 है और y इक्वल्स टू 4 आपका ये सभी पे 4 है, बट ये दोनों जो टच किया ये दोनों जो इंटरसेक्ट किया जिस पोजीशन पे वो आपका x का पोजीशन क्या है यहाँ पे 3 है और y का पोजीशन क्या है आपका 4 है, ठीक है ना। आप देख लें कि दोनों किस में आया, और ये जो पोजीशन आया है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आया था। तो आप यहाँ से देख लें कि ये जो मैंने लिखा है पोजीशन आपका कहाँ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा।
ठीक है ना। ये मैंने अभी इंट्रोडक्शन वीडियो डाला है। अब इसके बाद हम लोग डिस्टेंस के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने के कारण स्टूडेंट को थोड़ा सा तकलीफ़ होता है, इसीलिए हम शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। मैं आपको उससे उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है वो आप लोग को अच्छा लगेगा। प्लीज़ यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमें कमेंट कर सकते हैं। और मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी आपने ज़रूरी का चीज़ हम आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।